हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉरी इंग्लिश क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नरेशन स्टार्ट की थी, तो ये लास्ट पॉइंट हमने रखा था SON 1 2 3। इसके अलावा मैंने आपको ये टेबल के बारे में बताया था कि टेबल कितना इम्पोर्टेंट है नरेशन के यूज के लिए। नरेशन अगर हमें सीखनी है तो ये टेबल हमें आना चाहिए। इसके अलावा मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया था, और फर्स्ट रूल अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं फिर से अगर आपको रिमाइंड कराऊँ, तो फर्स्ट रूल था कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं हम। सेंटेंस है, ही सेज टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास गिवन, आई एम waiting for him। ये एक सेंटेंस है। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये होती है रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो कॉमास के बाद वाला पार्ट है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी, यानी ये, तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये जो है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब आप ध्यान दें, तो ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमें वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट है। तो इससे एक चीज़ समझ लीजिए कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होना। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे टेंस नजर आ रहा है हमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आप में से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बच्चे को, आप में से किसी को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर इज एम आर आएगा तो इज एम आर में ही चेंज होगा, हैज़ हैव होगा तो हैज़ हैव में ही चेंज होगा, वॉज वर हुआ तो वॉज वर में चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सेकेंड फॉर्म होगी तो सेकेंड फॉर्म ही रहेगी, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारी केसेस है, जैसे आई हो गया या ये हिम हो गया, ये तो टेबल वाले केसेस हैं, अगर ये आपको कहीं मिल रहे हैं तो ये इसके हिसाब से चेंज होंगे। अब ये सारा समझने के लिए जब इसको बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। देखो, सबसे पहले हम इसको बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लिखेंगे ही। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हमें टू मिल जाए, अगर हमें से या सेज के साथ टू मिल जाए, तो फिर हमें टेल लिखना होता है। यहाँ आएगा टेल्स। ये मैं थोड़ा बता दूं आपको एक्चुअली क्या तरीका है। अगर तो आपको से मिले, सिर्फ से मिले, तो से ही लिखना होता है। लेकिन अगर आपको सेज मिल जाए तो सेज लिखना होता है, मतलब सेम रहता है। लेकिन मान लीजिए आपको इनके साथ टू मिल जाए, यानी अगर से के साथ आपको टू मिल गया तो फिर आपको टेल लिखना पड़ेगा, और अगर सेज के साथ टू मिल गया तो आपको टेल्स लिखना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो, सेज के साथ टू है ना, तो टेल्स लिखा। तो ही टेल्स मी, कॉमर्स का बन जाएगा दैट। अब काम आएगा ये, देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा SON 1 2 3 है, इसको यूज करके देखेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है आई, और इस टेबल के हिसाब से अगर आप आई को देखिए तो ये है फर्स्ट पर्सन। दोबारा देखिए, ये है आई, और टेबल के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब इधर आ जाइए, फर्स्ट पर्सन जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है एस, यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। दोबारा समझिए, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा एस यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो अब ये जो आई है, इसे हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और वो भी रिपोर्टेड वर्ब के। अब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट देखो ये रहा, यानी
आई चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब आई की जगह हम ही लिख देंगे, आई की जगह पे ही लिखा जाएगा। अब आई के साथ तो एम लगा है, लेकिन हम ही के साथ इज लगाएंगे, क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है। उसके बाद ये वर्ब आ जाएगी वेटिंग फॉर। अब ध्यान दीजिए आप, अब हमारे पास आ रहा है हिम, अब हमारे पास आ रहा है हिम। तो हिम अगर हम देखें तो ये बैठा है, देखो थर्ड पर्सन, ठीक है, हिम बैठा है थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन पे जाओ, थर्ड पर्सन के ऊपर लिखा हुआ है एन, एन का मतलब होता है नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थर्ड पर्सन मिल गया तो आपने चेंज नहीं करना है, आपने हिम का हिम ही रख देना है। ये आपका नरेशन बन गई। देखिए, ही टेल्स मी दैट ही इज वेटिंग फॉर हिम। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस को बनाने से हमें ये इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, हमें 2-3 सेंटेंस इस तरह के करके देखने पड़ेंगे। और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले लिया हमने, शी सेज टू हिम, शी सेज टू हिम you have done his work, you have done his work। देखिए दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा बार बार देखोगे, बार बार एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आने लगेगा। अभी हमने ये किया है तो हो सकता है कि अभी आपको पूरा क्लियर ना हो। एक और देख लेते हैं। सबसे पहले शी आ जाएगा। अब सेज टू, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर टू होता है तो टेल लग जाता है, तो ये लगेगा टेल्स, तो सी टेल्स। उसके बाद ये हिम आ जाएगा, यहाँ हिम आ गया, कॉमास का बन जाएगा दैट, कॉमास का दैट बन गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास है यू, और अगर हम टेबल के हिसाब से चले, अगर हम टेबल के हिसाब से चले तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है। देखिए सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन है, हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, हम इस पे जाएंगे, तो सेकंड पर्सन पे गए तो सेकंड पर्सन के ऊपर लिखा हुआ है ओ, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये बैठा देखो। तो यानी यू की जगह हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे। अब मैं जब इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ तो मैं यहाँ हिम नहीं लिख सकता, ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हम यू की जगह हिम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, समझिए। देखिए, ये रिपोर्टेड वर्ब में जो हिम है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, जबकि जो यू है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो हमेशा ध्यान रखो, जिसको भी हम चेंज करेंगे उसकी पोजीशन वही होनी चाहिए, यानी यू एक सब्जेक्ट है तो इसकी जगह सब्जेक्ट ही आएगा। तो हम हिम को हिम ना करके हिम का सब्जेक्ट लेने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट देखिए आप, ये रहा आपका हिम का सब्जेक्ट, हिम हिज ही, ये रहा। तो हम हिम नहीं लगाएंगे बल्कि हमें ही लगाना पड़ेगा। दोबारा फिर समझिए पूरी बात को। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे यू था, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट भी किसका, रिपोर्टेड वर्ब का। तो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें हिम मिल गया। अब मैं यू की जगह जब हिम ले जाने लगा तो एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्ट है और हिम बिगिनिंग में आ ही नहीं सकता, और यू सब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, जिस केस में जिसको हम चेंज कर रहे हैं ना उसका केस देख लेना है। ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस ही यहाँ आएगा। ऐसे ही देखो ऊपर वाले में भी किया था हमने। देखो यहाँ पे लिखा था आई, आई होता है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई ने हमें यहाँ भेज दिया था। लेकिन जब मैं आई की जगह ही लगाने लगा तो मैंने ही को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है। तो जब दोनों केस सेम थे इसलिए मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये तो सब्जेक्टिव केस है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद यू के साथ तो हैव लगा है, लेकिन ही के साथ हमें हैज़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा पता हो हैज़ हैव का यूज़ कैसे करते हैं तो आपको थोड़ा पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। ही हैज़ डन। अब हमारे पास एक और केस आ गया हिज।
और हिज जो है वो इस कॉलम में है, देखिए ये रहा, यानी पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस जब चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने ये देखना है कि किससे बना है ये। हिज बना है ही से, और ही होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। दोबारा देखो, हिज बना है ही से, ही होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, यानी आपको इसको चेंज नहीं करना है। ये हिज ही रहेगा और उसके बाद आ जाएगा वन। देखो ऐसे ही ये हिम भी हमने देखो नो चेंज में रखा था, क्योंकि हिम भी थर्ड पर्सन में आ गया था, तो हिम का हिम आ गया था। इसी तरह हिज भी थर्ड पर्सन में आया तो हिज का हिज आ गया। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी कि कैसे हम SON 1 2 3 का यूज़ करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और स्टिल जब तक आपको ये समझ में ना आए तब तक मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये कितना समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसके ये वाले पॉइंट्स, यानी नो चेंज और ये ऑब्जेक्ट की तरह कैसे चेंज होता है, ये सब्जेक्ट के वे में कैसे चेंज होता है, इसको और अच्छे से करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।